दोस्तों अगर आप थंबनेल देख के आए ना तो बिल्कुल सही जगह पे आए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का वो प्रश्न जो कि क्षेत्रफल पर आधारित होगा। दोस्तों क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स देता है। दोस्तों आपका इस हिंदी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतिशत का पूरा बेसिक देखा था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न करेंगे, जैसे कि आयत की लंबाई अगर 20% बढ़ा दी गई, चौड़ाई को 20% कम कर दी गई या बढ़ा दी गई तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगा। इस तरह के प्रश्न वर्ग का भी प्रश्न करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ क्या करते हैं दोस्तों, शंकु के भी प्रश्न करेंगे, सारे प्रश्न करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न कौन सा है, प्रतिशत का दूसरा ये जो है वीडियो भाग है। और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों को बताएं, इस हिंदी माध्यम वीडियो का आप आनंद उठाएं। दोस्तों क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न हम पहले समझते हैं। क्षेत्रफल पर आधारित हमारा प्रतिशत में जो होता है वही लंबाई चौड़ाई की बढ़ाने की बात की जाती है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका हमारे इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। क्या करी जाती है, एक आयत है उसके लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। तथा दोस्तों तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। क्या दोस्तों हमें पता करना है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों हमें यह नहीं पता है कि आयत की लंबाई है क्या, यह भी नहीं पता है आयत की चौड़ाई क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं देहाती मेथड और लॉन्ग मेथड, ठीक है। उसके बाद हम ट्रिकी मेथड को भी करेंगे, दोनों मेथड्स को समझेंगे, दोनों मेथड्स आपको समझ में आएगा। दोस्तों आप अपने मन से ऐसा कुछ करिए कि मान लेते हैं आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहले वाले आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। क्या मान लेंगे, माना कि पहले वाले आयत की लंबाई दोस्तों है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का मतलब दोस्तों 1/5 नहीं, 20% का मतलब 1/5। और इसे भी नहीं समझ में आया तो इसे समझो, ये लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है, इसमें 20% की अगर वृद्धि करेंगे तो 10 + 10 × 20/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 1/100, यानी 20×5 100 और 5 दूनी 10। तो नया जो लंबाई होगा दोस्तों, नया लंबाई वो क्या निकल के आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। नहीं दोस्तों, नया लंबाई क्या निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी होती है, तो दोस्तों फिर हम क्या करेंगे कि वही आयत का मान लेंगे, चौड़ाई क्या है फिर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि पहले वाला आयत की चौड़ाई बराबर दोस्तों हम मान लेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब चौड़ाई हमारा यहाँ दोस्तों हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से फिर से नया वाला चौड़ाई क्या होगा दोस्तों, नया चौड़ाई क्या होगा वो देखिए। नया चौड़ाई जो दोस्तों होगा कितना, तो इसमें 20% की कमी होती है, तो यानी 10 - 10 × 20/100, ठीक है दोस्तों। 10 × 10 = 100 और 20×5 = 100। इस तरह से भी कर सकते। अगर इस तरह से नहीं करिएगा तो आप ऐसे कर लीजिए जो शुरुआत में किए थे, 20×5 = 100, ओके दोस्तों, यानी 1/5, यानी 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर दोस्तों। ये नया चौड़ाई हमारा निकल के क्या आ गया 8 सेंटीमीटर दोस्तों। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी हुई दोस्तों। तो दोस्तों तो सबसे पहले तो हम पुराना क्षेत्रफल निकालेंगे ना, उसके बाद नया क्षेत्रफल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिशत में लाएंगे, ठीक है। देखिए अब हमारा यहाँ पर जो है आयत की जो है पुराना जो क्षेत्रफल होगा यानी 10 गुने दोस्तों क्या 10, यानी कि ये पहले वाला जो यानी पहले वाला क्षेत्रफल होगा, पहले वाला क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, नहीं लंबाई गुने चौड़ाई होता है। पहले वाला लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर दोस्तों, तो कितना देगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जो सेंटीमीटर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके चलते हैं 100, ठीक है 100, ओके। अब नया वाला क्या होगा दोस्तों, नया वाला क्षेत्रफल क्या होगा, नया वाला होगा दोस्तों यानी कि 12 × 8, यानी नया वाला क्षेत्रफल क्या होगा, नया वाला क्षेत्रफल हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा
12 गुने 8 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हम कंसीडर ही कर लेते हैं, नेगलेक्ट क्यों करेंगे, कंसीडर करें या नेगलेक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया क्या, पुराना वाला क्षेत्रफल और नया वाला क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, हम यहां से क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे किस तरह से हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोगों का बीच का यहाँ पर डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अब एक चीज देखिए, अब इस दोनों वाले क्षेत्रफल में कितना का डिफरेंस है दोस्तों, वो दोस्तों कितना का डिफरेंस है, तो दोस्तों डिफरेंस है कितना का, 4 का डिफरेंस। तो नया वाला और पुराने वाले क्षेत्रफल में कितना का डिफरेंस होगा दोस्तों, देखते हैं इसको। तो हमारा नया वाला क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और पुराना वाला है 96। तो 100 में 96 जाएगा दोस्तों, क्या होगा 4। और दोस्तों प्रतिशत क्षेत्रफल कमी क्या होगा दोस्तों, 4/100 यानी कि 4% की कमी। कितने दोस्तों, 4% की कमी। समझ में आया दोस्तों, ये आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा ये चीज समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप 4 गुने 100/100 करके भी कर सकते हैं। ये तो ट्रेडिशनल तरीका था दोस्तों, थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम है, इसे बार बार हमें ये चेंज करना पड़ रहा है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। आप जल्दी से फटाक से इसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों साथ शेयर भी करिए। दोस्तों ये सॉल्यूशन जो था आपका था एक ट्रेडिशनल मेथड से, नहीं अब दोस्तों हम थोड़ा करते हैं ट्रिकी मेथड से, विजुअलाइज करके। ठीक है दोस्तों, अब हमें कह रहा आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए ट्रिक पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबाई लिख लेंगे, चौड़ाई को भी लिख लेंगे और क्षेत्रफल को भी यहां पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये पहले वाला लंबाई लिख लेंगे, पहले वाला। ठीक है, पहले वाला क्या होगा, ओके, और ये हमारा दोस्तों क्या होगा, पहले वाला चौड़ाई। ठीक इस तरह से करेंगे, यानी कि ये जो हमारा यहाँ पर आएगा निकल के पुराना वाला और यहाँ पर नया वाला। ठीक है, अब कह रहा आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। दोस्तों 20% को अगर फ्रैक्शन में लाएंगे यानी भिन्न में बदलेंगे तो 1/5। ठीक है, अगर 20% के साथ हम 5 को जमा करेंगे तो निकल के आता है 1 के, यानी 20% इसके साथ जब जमा होगा तो बराबर 1 के होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले वाला लंबाई यानी ओरिजिनल नंबर तब ये हुआ जो इसके साथ कटता है तो आता है 1 निकल के, यानी पहले वाला लंबाई दोस्तों कितना था, पहले वाला लंबाई 5। ठीक है, इसको हम कहते हैं पहले वाला। ठीक है, यानी पहले वाला जो था शुरुआत में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, अब उसमें दोस्तों क्या हुआ, लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी 5 में वृद्धि, यानी कितना का दोस्तों, 1 का। कितना वृद्धि, 1 का। जब 5 में वृद्धि 1 का हुआ तो नया लंबाई क्या हुआ, नया वाला जो हमारा लंबाई होगा वो होगा दोस्तों 6। नहीं, अब देखते हैं, अब फिर चौड़ाई में 20% की कमी, चौड़ाई में कितना प्रतिशत की, 20% की कमी। तो 20% दोस्तों भिन्न में कितना होता है, 1/5, यानी 20% के साथ 5 को जमा करेंगे तो 1 के बराबर होगा, यानी ओरिजिनल जो था हमारा जो मूल जो नंबर था वो 5 था दोस्तों। ठीक है, अब इसमें कितना का कमी हुआ, तो -1 का कमी, यानी कि अब हमारा चौड़ाई जो बन जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 की, यानी सिर्फ इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब पहले वाला जो हमारा होगा दोस्तों, पहले वाला हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बराबर 25, और नया वाला क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने 4 बराबर 24। ठीक है दोस्तों, कितना का अंतर आया दोस्तों, तो 1 का अंतर। कितना का दोस्तों, तो 1 का अंतर। ओके, जब 1 का अंतर आया, ठीक है, अब पुराना वाला कितना था दोस्तों हमारा, यानी कि 25, कितना में डिफरेंस आया, तो पुराने वाला में। तो आपको प्रतिशत क्षेत्रफल कमी कैसे निकालना होगा, तो प्रतिशत क्षेत्रफल कमी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वाला जो क्षेत्रफल था उसको आपको क्या करना होगा दोस्तों, नीचे रखना होगा, पहले वाला क्षेत्रफल का। ठीक है, पहले वाला क्षेत्रफल और क्षेत्रफल अंतर को यहां रखना होगा, यानी अंतर है 1 का। ठीक है, अब गुने 100% आपको लगा देना है। ठीक है, अब 1 पहले वाला क्षेत्रफल 25, क्योंकि डिफरेंस जितना था, यानी कि ये हमारा क्या होगा, डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारा क्या, अंतर है ना, अंतर 1 का है, तो 1/25 गुने 100, 25 चौक 100 दोस्तों, तो कितना प्रतिशत, 4% का। ठीक है, कितना प्रतिशत का कमी होगा, यानी क्षेत्रफल में, तो 4% का। आगे हम लोग समझते हैं, शायद ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग करते हैं दोस्तों। अब एक जो है महत्वपूर्ण पहलू है कि प्रतिशत कमी अगर आपको पूछे, जब क्या दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का जो मेजर है वो सेम हो, उसमें अगर प्रतिशत कमी का पूछे तो आप क्या करोगे। सो देखो, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगा।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर लंबाई और चौड़ाई का सेम मान हो, जैसे कि यहाँ 20% लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये दोनों सेम हो, अंक दोनों सेम हो, तो आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक है। तो आप प्रतिशत कमी लिखने के लिए क्या करोगे, प्रतिशत कमी के लिए सबसे पहले आप इसको प्रतिशत हटा के ऐसे ही मतलब कंसीडर कर लोगे, मान लोगे, यानी 20 का उतना ही का प्रतिशत का डालोगे। कितना का डालोगे, उतना ही का प्रतिशत का डालोगे, लास्ट में प्रतिशत कमी यानी प्रतिशत लगा दोगे, ठीक है। यानी 20 गुने 20/100 यानी कि कितना प्रतिशत का कमी हुआ, 4% का दोस्तों। तो खत्म हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक था, ये आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप कहिएगा कैसे ये हुआ, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये दोनों चेक करना है। अगर ये दोनों सेम है, अगर एक घटता और एक बढ़ता है, तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक लगाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। चलिए साथियों, इसको हम समझते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है, अभी हम लोगों ने आयत पे आधारित प्रश्न देखा। दोस्तों माफ करिएगा, थोड़ा मैं इधर अप डाउन करता हूं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मुझे क्या करना होता है, क्वेश्चन को लिखना होता है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए वीडियो को मैं पॉज कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रश्न को समझते, वो हमारा आयत पे आधारित प्रश्न था। अब हम वर्ग पर आधारित करेंगे, ठीक है। एक में फिर अगला प्रश्न लेंगे, वो आयत पे होगा, मैंने उसमें वृद्धि किया था, इसमें घटाएंगे, ठीक है। दोनों को घटाएंगे बढ़ाएंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब सारा प्रश्न को हम लोग ट्रिक से ही डील करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड चाहिए, ट्रिक समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए दोस्तों। और आप भी ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, कोई कमी लग रहा है हमारे पढ़ाने में, कोई ऐसा दिख रहा है कि हाँ यहाँ चीज इंप्रूव होना चाहिए, या कोई वीडियो में आपको कमी लग रहा है, क्वालिटी में कमी लग रहा है, तो आप कमेंट करें नीचे दोस्तों, हम लोग आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं इसको दोस्तों। इसमें कह रहा, यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। रिसेंटली हम लोगों ने क्या देखा, एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें क्षेत्रफल में कमी होती थी ना। क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी वर्ग यानी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दिया, ठीक है दोस्तों। वर्ग किसको कहते हैं, तो वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये चीज कुछ बातें हैं आपको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है दोस्तों। यहां पर हम ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाएंगे, हम लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या होगा वो समझते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो 25% का मतलब 1/4, ठीक है। तो वर्ग की भुजा यानी, ठीक, तो यानी कि अब जो है भुजा जो होगा वर्ग की, यानी कि 2 भुजा होगा, यानी कि एक पहले वाला होगा, एक बाद वाला होगा, ठीक है दोस्तों। यानी हम ये कहते हैं कि जो इसका वर्ग की जो भुजा है ये पहले वाला है, ठीक है। जब वृद्धि नहीं हुई थी पहले वाला है, ठीक है। जब वृद्धि हो गई तो दूसरे वाला ये बन जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला, ठीक है। हम दूसरा वाला किसको मानते हैं, जब वृद्धि हो गई तब, ठीक है दोस्तों। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगी इसको हमको कह रहा है बताने के लिए। तो दोस्तों 25% के साथ 4 को जमा करिएगा बराबर 1, यानी कि मूल संख्या क्या था, तो मूल संख्या 4 था। नहीं, पहले वाला जो भुजा था वो 4 था, अब उसमें कितना की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि। तो नया वाला भुजा जो बढ़ा, यानी अब इसी में 25% की वृद्धि हुई, तो यानी ये बन गया 5। नहीं दोस्तों, तो दूसरा वाला जो नया वाला भुजा निकल के आया, यानी दूसरा वाला या नया वाला जो भुजा निकल के आया, नया वाला भुजा, वो दोस्तों हो गया 5, ठीक है। अब हमको कह रहा है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। इस बात को आप लिख लीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है भुजा गुने भुजा, ठीक है ओके। तो यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 16, और 5 का करेंगे तो 25 दोस्तों। 16 और 25, तो दोनों में अंतर कितना का दोस्तों, 9 का अंतर। कितना का दोस्तों, किस तरह का अंतर है, तो +9 का अंतर है। कितना अंतर है, +9 का, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है प्रतिशत वृद्धि किसमें, प्रतिशत वृद्धि किसमें पूछा जा रहा है, तो इसके क्षेत्रफल में दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों क्षेत्रफलों का अंतर, तो दोनों क्षेत्रफलों का अंतर यानी 9, अब बट्टा पुराना वाला क्षेत्रफल यानी पुराना वाला ओल्ड वाला 16, ठीक है। अब गुने दोस्तों कितना, 100। समझ में आ रहा है दोस्तों किस तरह से हुआ, यानी कि पहले कौन हुआ, अंतर दोनों जो हो गया यहाँ पर आ गया, और इसका जो है पुराना वाला जो है क्षेत्रफल वो 16 और ये गुने 100। तो 9/16 गुने 100, यानी कि हम 50 के साथ इसको काटेंगे और 8 के साथ काटेंगे, फिर 25 कर देंगे और यहाँ 4 दूनी 8 कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 25 × 225 बट्टा 4%, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, बदलाव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको थोड़ा समझते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी।
दोस्तों अब एक चीज आप देखिए कि यहाँ पर आपका भुजा दिया हुआ 25%, यानी 25% का भिन्न किसके बराबर होता है 1/4, यानी 25% को जब 4 के साथ आप जमा करिएगा तो 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला भुजा इसका 4 था और आगे इसमें 1 और जुड़ा, तो नेक्स्ट जो नया वाला भुजा निकल के आ गया 5, क्योंकि इसके साथ जमा करते 1 के बराबर होता है, तो यानी ये 5 हो गया। अब दोस्तों पहले वाला वर्ग का क्षेत्रफल 16 हुआ और नया वाला वर्ग का 25, यानी 5 का स्क्वायर बराबर 25, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। तो यानी कि कितना का अंतर हुआ दोस्तों क्षेत्रफल में, तो 9 का। तो कितना में 9 का अंतर हुआ, तो 16 में 9 बढ़ा, यानी 16 नीचे आ गया और गुने कितना 100%, यानी इसको काटेंगे तो 225/4% के बराबर होगा। आप इसे फ्रैक्शन में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप इसे कर लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन को आप समझते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने वृद्धि वाला देखा कि किस तरह से वर्ग का जो है भुजा में वृद्धि होने के बाद हम लोग जो उसका क्षेत्रफल प्रतिशत की वृद्धि को निकाला करते थे। दोस्तों अब की बार क्या कर दिया गया है कि वर्ग के क्षेत्रफल को 15% कम कर दिया गया है, ठीक है। तो हमको पूछा जा रहा है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिक वही अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक समझते हैं क्या होता है शॉर्ट ट्रिक। इसके लिए दोस्तों इससे चुटकियों में सवाल बन जाएगा, कुछ ही सेकंड में आप कर पाओगे, ऑरल भी कर सकते हो इस तरह का प्रश्न, ठीक है। तो 15% का अगर सबसे पहले निकालोगे आप तो दोस्तों कितना आपका आएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके भी बताया था। 15% दोस्तों किसके बराबर होता है, तो ये आपको भली भांति पता होगा कि 15% दोस्तों होता है 3/20 के बराबर में। 3/20 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 15/100 कर लो, 3×5=15, 20×5=100, तो 15% किसके बराबर होता है दोस्तों 3/20 का बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो हम मीनिंग यहाँ समझ रहे हैं कि 15% का अगर 20 के साथ जमा करेंगे तो हमारा 3 निकल का आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ भुजा जो होगा, ये भुजा जो होगा, ये भुजा कौन, तो पहले वाला भुजा जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, यानी पहले वाला मतलब ओरिजिनल भुजा, ठीक है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये दूसरा वाला होगा जिसमें दोस्तों बदलाव हुआ, ठीक है, जिसमें क्या हुआ घटाया गया, ठीक है, प्रतिशत कमी आई, ठीक है। तो पहले वाला भुजा हमारा कितना होगा दोस्तों 20, ठीक है, और उसमें कमी कितना का आई, तो 3 की कमी आई। कितनी की कमी आई, तो -3 की कमी आई, ठीक है। तो -3 की कमी आई तो दोस्तों ये कितना हुआ 17 हुआ, ठीक है। तो घटाया गया वाला भुजा कितना होगा दोस्तों 17 और पहले वाला वाला कितना था 20, ठीक है दोस्तों। अब एक बात आप समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो दोस्तों आपका है कि अब हमसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। तो पुराना वाला यानी पहले वाला जिसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों 20 × 20 = 400, ठीक है। और जिसमें वृद्धि हुआ उसका क्षेत्रफल क्या होगा 289, नहीं दोस्तों कितना क्षेत्रफल होगा 289। अब दोस्तों एक चीज देखिए, इस दोनों में डिफरेंस कितना का है सो बताइए, आप बताइए डिफरेंस कितना है। 289 एक 90 200 300 और 300 एक 400, ठीक है। 11 इधर दोस्तों, ठीक है, और उधर कितना 100, तो 11 में 100 आप जोड़ दीजिएगा तो कितना 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1 क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज देखिए 289 एक 90 और 100 यानी 300 और 300 में एक जोड़ देंगे 400, यानी दोस्तों कितना का इसमें कमी आया, इसमें रिसीडिंग कितना का -111 का, ठीक है। इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, प्रतिशत क्षेत्रफल कमी निकालने के लिए, प्रतिशत क्षेत्रफल कमी निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो डिफरेंस आया यानी जो अंतर आया उसको ऊपर रखना है। तो माइनस हम लोग क्या करेंगे 111 को यानी 111 कंसीडर करेंगे, माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। 111 को ऊपर रखेंगे और उसके बाद हमारा 400 नीचे आएगा। क्या आएगा दोस्तों 400 नीचे। तो आप क्षेत्रफल प्रतिशत कमी निकाले गुने 100 से हमें गुना करना पड़ेगा और लास्ट में क्षेत्रफल कंसीडर कर लेंगे। 100 चौके 400 दोस्तों, यानी 111/4%, ठीक है। आप इसको क्या करिएगा दोस्तों पॉइंट में ले आ सकते हैं, ठीक है, यानी पॉइंट में आप लाइएगा दोस्तों, आराम से ले आइएगा, ठीक है। तो आगे अगला वाला प्रश्न को समझेंगे, ठीक है। ये दोस्तों समझ में आया तो कमेंट करिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों का जो प्रश्न था दोस्तों वो क्या था कि हमारा जो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न था। अब पैसा पर आधारित प्रश्न भी ऐसे ही बना करता है, ठीक है। अब उसमें भी हम क्षेत्रफल का ही कंडीशन लगा लेते हैं, बस एक चीज हो गया, एक वाला प्रश्न बन गया, बाकी सब ऐसे ही दिमाग लगा के हम लोग बना लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, पैसा पर आधारित प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे और उसके बाद हम लोग जो आगे को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आप समझते हैं, यदि गीता के पास सीता से 25% अधिक रुपया है, ठीक है,
कहा जा रहा प्रश्न में, अगर गीता के पास सीता से 25% अधिक रुपया है तो सीता के पास गीता से कितना प्रतिशत कम रुपया? ठीक बात है, ठीक बात है, हम मानते हैं कि गीता के पास जो है सीता से 25% अधिक रुपया, ठीक है, तो सीता के पास गीता से कितना प्रतिशत रुपया कम होगा, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे ना कोशिश कि मान लेंगे कि हम सीता के पास, ऐसा मान लेंगे कि सीता के पास 100 रुपया है, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं, पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या होगा। माना कि सीता के पास 100 रुपया है, कितना रुपया है? 100 रुपया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब इस 100 रुपया में से 25% अधिक होगा किसके पास दोस्तों? तो गीता के पास। तो गीता के पास कितना रुपया होगा? तो 100 प्लस 100 गुने 25/100, नहीं 100 प्लस 100 गुने 25/100 किसके पास रुपया होगा? गीता के पास, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है गीता के पास सीता से 25% अधिक रुपया। हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कंसीडर कर लिए, मान लिए कि गीता के पास 100 रुपया होगा, ठीक है। तो सीता के पास माफ करिएगा, मान लेंगे कि सीता के पास कितना है? 100 रुपया, ठीक है। तो निश्चित रूप से गीता के पास कितना होगा? उससे 25% अधिक, यानी 100 प्लस 100 गुने 25/100, ठीक है, यानी 25 चौके 100, यानी कि ऐसा करिए ना कि इसको हम लोग 100 और 100 को काट देते हैं, तो 100 और प्लस 25 बराबर होगा 125, राइट। कैलकुलेशन भी देखना है कि हमको किसको काटने पर ज्यादा आसानी होगा, नहीं दोस्तों। अब एक चीज आप देखिए दोस्तों, जब 125 रुपया किसके पास होगा? जब गीता के पास 125 रुपया होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो है दोस्तों कि अब जो डिफरेंस कितना है क्या? 25 का, नहीं तो इसका मतलब यह हुआ यहां पर 25, यानी कि अब हमसे पूछा जा रहा है कि सीता के पास गीता से कितना प्रतिशत कम रुपया। तो गीता के पास जो प्रतिशत कमी रुपया होगा, गीता के पास प्रतिशत कमी रुपया वो कितना होगा दोस्तों? यानी कितना? अब गीता के पास जो है दोस्तों कितना रुपया ज्यादा है? तो गीता के पास है 25 रुपया ज्यादा, किसके कंपेयर में? तो दोस्तों सीता के कंपेयर में। तो यानी 25 ऊपर जाएगा अब बट्टा 125, तो यानी कुल रुपया सबसे ज्यादा रुपया किसके पास है? तो हमारे गीता के पास रुपया है। अब गुने क्या 100 कर देंगे, नहीं तो 25 5 125, अब 20 5 100, नहीं क्या हो जाएगा? 25 5 125, अब 20 5 100। तो गीता के पास कितना प्रतिशत कम रुपया है दोस्तों? तो उससे 20% कम रुपया नहीं है, गीता के पास 20% कम रुपया। अब दोस्तों कहिएगा कैसे? तो एक चीज करते हैं, इस 20% को हम इससे क्या करते हैं? परसेंटाइल कर देते हैं। 125 गुने 20/100, 20 5 100, 125, 25 5 125। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, यानी कि इससे 25% अधिक रुपया, यानी कि गीता के पास सीता से 25 रुपया अधिक है, ठीक है। यानी जो डिफरेंस आया वो यहां पर आ जाएगा, और कुल जो है यानी वो यहां पर आ जाएगा, गुने 100 कर देंगे, ठीक है। ये तो मेथड हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं दोस्तों। तो आप ये बात याद रखिए, जो ये आपका जो रुपया वाला पार्ट है, ये 25 रुपया अधिक किससे है? ये 25 रुपया अधिक आपका किससे है? तो सीता से अधिक है, नहीं। अब बट्टा 125, कुल जो है यानी गीता के पास 125 है, गुने 100 यानी 20%। अच्छा, ये भी अगर उतना दिमाग में नहीं अटा होगा तो हम इसका दूसरा मेथड भी अपना